चलिए आज हम लोग एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में टेंस के बारे में पढ़ते हैं। टेंस टेंस को हिंदी बोलते हैं काल। क्या बोलते हैं? काल। ठीक। देखिए, आपका टेंस का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। आपका टेंस का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अगर आपको टेंस का ज्ञान नहीं होगा तो आप इंग्लिश अच्छे से नहीं बोल पाओगे। ठीक है। तो टेंस क्या है? टेंस एक प्रकार से बताता है कि आप जो कार्य कर रहे हैं, ठीक है, वर्तमान में कर रहे हैं, भूत में कर रहे हैं या भविष्य में कर रहे हैं, तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? टेंस से। मतलब जो क्रिया की जा रही है, जो क्रिया की जा रही है वो किसके द्वारा बताई जाती है? टेंस के द्वारा। ठीक है। तो टेंस मेनली आपके, इसकी अगर हम बात करें तो आपके तीन प्रकार के हैं। एक होता है आपका प्रेजेंट टेंस। क्या होता है? प्रेजेंट टेंस। इसको हिंदी में बोलते हैं वर्तमान, वर्तमान काल। ठीक है। दूसरा होता है आपका पास्ट, पास्ट टेंस। पास्ट टेंस इसको बोलते हैं भूतकाल। क्या बोलते हैं? भूतकाल। भूतकाल मतलब जो पीछे आपका बीत गए। उसके बाद आता है आपका फ्यूचर टेंस। क्या आता है? फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस इसको बोलते हैं भविष्य काल। भविष्य काल। जो वर्तमान में हम बात करेंगे वो प्रेजेंट टेंस कहलाएगा। जो बीत गया है समय, उसके बारे में बात करेंगे, उसको बोलते हैं पास्ट टेंस। और जो आएगा, जो आने वाला, वो आपका क्या कहलाएगा? फ्यूचर टेंस। अब हर टेंस के चार पार्ट होते हैं। हर टेंस के चार पार्ट होते हैं। ठीक है। ये तो आपके तीन मेन हो गए। अब हर एक टेंस के चार पार्ट होते हैं। ठीक, इतना समझ में आया? हाँ, जैसा कि मैंने बताया, हर टेंस के चार पार्ट होते हैं। पहला टेंस होता है इंडेफिनिट। क्या बोलते हैं? इंडेफिनिट। दूसरा होता है कंटिन्यूअस। तीसरा होता है परफेक्ट और चौथा है परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक। अब इसके भी जैसे प्रेजेंट में बात करें तो क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक। कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट, हम प्रेजेंट को लेकर बता देंगे। ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। अब आफ्टर दैट क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक। इसी तरह अगर हम पास्ट की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे पास्ट आ जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे अगर हम फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है। तो हर टेंस के क्या होते हैं? चार पार्ट होते हैं। ठीक है। नाउ हम लोग बात करेंगे, पहला टेंस है आपका क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है। तो पहला हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब देखिए क्या है पहला? प्रेजेंट इंडेफिनिट। पहला आता है कि आप पहले पहचानेंगे कि ये कौन सा टेंस है।
इंडेफिनिट है, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो पहचान कैसे करेंगे? ठीक, पहचान की बात करें तो वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में क्या आएगा? ता है, क्या आएगा? ता है, ती है और ते। ठीक, अगर किसी वाक्य के अंत में क्या आएगा आपका? ता है, ती है, ते है, तो ये क्या होगा आपका? प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक, अब सेंटेंस को हम बनाएं कैसे? सेंटेंस को बनाने के रूल्स होते हैं कुछ। ठीक, देखो, अगर देखिए एक होता है आपका सब्जेक्ट। क्या होता है? सब्जेक्ट। ठीक, जब इसके क्वेश्चन कराएंगे, इसके जब कराएंगे तो सुनना है। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर है, क्या है? सिंगुलर है। सिंगुलर मतलब क्या? कि एक के बारे में, जैसे रामू हो गया, श्यामू हो गया, और एक बच्चा हो गया, एक आम हो गया। जहां पे एक की वैल्यू है वो क्या कहलाएगा? सिंगुलर कहलाएगा। देखिए सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर है, सब्जेक्ट आपका अगर सिंगुलर है तो क्या करेंगे? सिंगुलर के साथ वर्ब में, देखिए पहचान क्या होती है मैं बता चुका हूं, मैं फिर से बता देता हूं। पहचान क्या होगा कि कोई वाक्य है, कोई वाक्य है, सेंटेंस है, उसके अंत में अगर ता है, ती है, ते आए तो आप आंखें मूंद कर कंसीडर कर लीजिएगा कि ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ठीक है, आप कंसीडर कर लीजिएगा कि ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ठीक, अच्छा, अब इसके बनाने की बात करते हैं, रूल की। तो अगर आपका सब्जेक्ट कर्ता जो कर रहा है काम वो सिंगुलर है तो वर्ब के साथ, वर्ब में हम एस और ईएस का प्रयोग करते हैं। वर्ब क्या होती है? वर्ब मतलब क्रिया, जो हम काम करते हैं। जैसे खेलना, खेलना भी क्या है? क्रिया है। तो खेलने को इंग्लिश में बोलते हैं क्या? प्ले। क्या बोलते हैं? प्ले बोलते हैं। ठीक, खाना, खाने को बोलते हैं ईट। दौड़ना, दौड़ने को बोलते हैं क्या? रन। टहलने को बोलते हैं वॉक। जाने को बोलते हैं गो। गाना मतलब कोई गाना गाते हैं तो क्या बोलते हैं? सिंग। ये सब क्या है? वर्ब, जो आप काम कोई क्रिया कर रहे हैं। ठीक, चलिए इसका एग्जाम्पल दो तीन आपको एग्जाम्पल भी हम बताते हैं। जैसे देखिए क्या कह रहा है? राम स्कूल जाता है। तो देखिए ताया नहीं लास्ट में, ताया, तो ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब ये क्या हो गया आपका? सब्जेक्ट। कौन जा रहा है? राम, तो लिख लिया हमने राम। ठीक, इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करते, हेल्पिंग वर्ब कोई यूज नहीं करते। ठीक है, तो राम। अब उसके बाद क्या लिखेंगे? इसको लेंगे, वर्ब को लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इसका जो रूल होता है क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसका ये रूल होता है। ठीक, ओके। तो राम, अब राम क्या है? सिंगुलर है, एक आदमी है। तो वर्ब हमने क्या बताया था? अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब में एस और ईएस का प्रयोग करेंगे। तो क्या है? जाता है, जाने क्या बोलते हैं? गो। तो राम सिंगुलर है तो जा रहा है, जाने को बोलते हैं गो। ठीक, तो हमने बताया था कि अगर सिंगुलर होगा तो एस और ईएस का प्रयोग करेंगे। तो यहां हो जाएगा गोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोज। कहां जाता है? स्कूल। तो राम गोज टू स्कूल। ठीक, ये सेंटेंस आपका इंग्लिश में बन गया। अब दूसरा है वे खाना खाते हैं। वे आ गया तो वे कई होंगे, वे क्या होंगे? कई होंगे। तो लिखोगे आपका, लिखोगे वे को बोलते हैं इंग्लिश में दे। क्या बोलते हैं? दे। अब
प्लूरल आ गया, जो सब्जेक्ट है आपका क्या है प्लूरल है, तो प्लूरल में क्या होता है वर्ब में एस और ईएस का प्रयोग नहीं करते। तो यहाँ क्या हो जाएगा खाना खाते, खाते को क्या बोलते हैं ईट, दे ईट क्या क्या खाते हैं खाना, तो दे ईट फूड, वे खाना खाते हैं। ठीक, दूसरा सेंटेंस देख लीजिए, सोहन एक गाना गाता है। ठीक, तो सोहन क्या है सिंगुलर है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा सोहन अब क्या कर रहा है गाता है, क्या है गाता है। इसके रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे वर्ब। ठीक, तो गाना, गाने को बोलते हैं सिंग। ठीक, अब ये सिंगुलर है, तुमने क्या बताया एस और एस का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा सिंग्स, क्या हो जाएगा सिंग, क्या अ सॉन्ग, एक गाना गाता है ना तो अ सॉन्ग। ठीक, ये हो गया आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, नोट करना है नोट कर लीजिए। अब चलिए देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, मतलब इसमें काम कंटिन्यू हो रहा। अगर हम इसकी पहचान की बात करें तो वाक्य अंत में क्या आएगा रहा है, रही है, रहे हैं, और खड़ा है, बैठा है, ये भी क्या है इसकी पहचान है। ठीक, अच्छा अब हम रूल की बात करते हैं। पहले क्या आएगा आपका सब्जेक्ट, क्या आएगा सब्जेक्ट, ठीक, प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, वर्ब में फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे उसमें आईएनजी लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, इसमें हेल्पिंग तीन यूज होती है, आई एम, चलो आई सॉरी इसमें तीन हेल्पिंग यूज होती है, एम इज आर। ठीक, ठीक है, तो एम यूज किसके साथ होता है आई के साथ, एम किसके यूज होगा आई के साथ, इज यूज होगा सिंगुलर के साथ। मतलब अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज यूज होगा, और सब्जेक्ट अगर आपका प्लूरल है, क्या है प्लूरल, प्लूरल मतलब एक से ज्यादा। ठीक है, सुनना है, जैसे श्यामू क्रिकेट खेलता है, रामू क्रिकेट खेलता है, वे मैदान में दौड़ते हैं, सॉरी खेल रहे हैं, रामू क्रिकेट खेल रहा है, प्रेजेंट डिफिनिट और वे मैदान में दौड़ रहे हैं। ठीक, और वे पतंग उड़ा रहे हैं, वे पतंग उड़ा रहे हैं। ठीक, अब इसको सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, देखिए श्यामू क्या है सिंगुलर है, श्यामू तो एक ही होगा ना, तो क्या हो जाएगा देखिए श्यामू, श्यामू, अब देखो हमने क्या होता है सिंगुलर के साथ इज लगेगा,
रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब आपकी क्या है कि सिंगुलर साथ इज, तो श्यामू इज। अब उसके बाद क्या है, वर्ब, क्या कर रहा है, खेल रहा है। तो खेलने क्या बोलते हैं, प्ले। खेलने क्या बोलते हैं, प्ले। और प्लस बताया था ना आईडी, तो रामू इज प्लेइंग, नॉट प्लेइंग, प्लेइंग, क्या, प्लेइंग। अच्छी इंग्लिश बोलिए आप, बेहुदा इंग्लिश मत बोलिए, नॉट प्लेइंग, प्लेइंग, ठीक। रामू इज प्लेइंग क्या, क्रिकेट। ऑब्जेक्ट में क्या रहेगा, क्रिकेट। क्लियर है, ओके। अब अगला सेंटेंस है, वे मैदान में दौड़ रहे हैं, वे मैदान में दौड़ रहे हैं। वे को बोलेंगे क्या, दे। अब प्लूरल के साथ क्या लगाएंगे हम, आर, आर नहीं अ, क्या, अ, दे अ, ठीक। क्या, दौड़ रहे हैं, दौड़ने क्या बोलते हैं, रनिंग, क्या बोलेंगे, रनिंग, दे आर रनिंग, ठीक। कहां, इन द फील्ड। अगर ये कॉन्सोनेंट होगा, अगर ये कॉन्सोनेंट होगा तो द बोलेंगे, ठीक। अगर ये वॉवेल होगा तो दी बोलेंगे, ठीक। एक ये भी रूल को बताया मैंने, ठीक है। अच्छी इंग्लिश बोलनी है तो ये सब रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक। वे पतंग उड़ा रहे हैं तो लिखेंगे दे आर, उड़ाने बोलते फ्लाइंग, क्या बोलेंगे, फ्लाइंग, क्या, दे आर फ्लाइंग, क्या, काइट। अब आई का तो मैंने सेंटेंस बताया नहीं तुमको, बताया, चलो बता देते हैं। जैसे मैं एक आम खा रहा, ठीक। तो मैं क्या होगा, आई हो गया, तो क्या होगा, आई एम, क्या, खा रहा हूं तो ईटिंग अ मैंगो, अ मैंगो। तो ये क्या है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक। नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम क्या बताएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, ओके।